संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूं। ध्यान देंगे कि समस्त कर्म करते हुए भी कुछ भी ना करना, यह कर्मयोग है, और कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करना, यह कर्म संन्यास है। कर्मयोग और कर्म संन्यास अपनी चरम अवस्था में एक रूप हो जाते हैं। ध्यान देंगे, सन्यासी जो होता है वह अपनी कर्म शक्ति को संजोकर रखता है, वह अपनी कर्म शक्ति को रोक कर रखता है, वह अपनी इंद्रियों के माध्यम से लेस मात्र भी कर्म नहीं करता, लेकिन कर्म न करते हुए भी वह अनंत कर्म करता है। कर्म योगी में कर्म प्रकट रहता है, उसकी अकर्मावस्था गुप्त रहती है। वहीं सन्यासी में अकर्मावस्था प्रकट रहती है, लेकिन वह दृष्टिगत नहीं होती। अकर्मावस्था के प्रभाव से उसके अनंत कर्म होते रहते हैं। सन्यासी की इस अकर्मावस्था में कर्म लबालब भरा रहता है। इस बात को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे क्रोध आ गया और क्रोध का कारण मैं हूं, किंतु जब मैं उसके समीप उपस्थित होता हूं तो वह बिल्कुल शांत हो जाता है, वह मुझसे बोलना बंद कर देता है। उसके द्वारा बोलने रूपी कर्म का त्याग करने का मेरे ऊपर जो प्रचंड प्रभाव होता है वह महसूस करने की बात है। यह क्रोध का एक प्रकार है, और वही दूसरा व्यक्ति फटाफट सारी बातें आवेश में आकर बोल देता है। यह क्रोध का दूसरा प्रकार है। ध्यान देंगे, न बोलने का जो प्रभाव है वह बोलने से नहीं हो सकता। ज्ञानी पुरुष की भी स्थिति ऐसी ही होती है। उसका अकर्म ही, उसका शांत होकर बैठना ही प्रचंड कर्म करता है। अकर्मी रहकर वह इतने कर्म करता है
जो क्रिया द्वारा प्रकट नहीं हो सकते। इस प्रकार एक सन्यासी की या सिद्ध कर्मयोगी की सारी प्रवृत्तियां, उसके सारे उद्योग एक आसन पर आकर बैठ जाते हैं। कर्मयोगी और ज्ञान योगी की यही स्थिति है। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। आज की चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे कृष्ण संदेश सुधा चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह का संकोच ना करें। जय श्री कृष्ण।